सब खाने के लिए आ चुके थे। अनाबिया अभी तक नहीं आई थी। दादा अबू ने अनाबिया को आवाज़ दी तो अनाबिया डिनर के लिए आ गई। कहाँ थी गुड़िया, खाने का टाइम ही गायब हो जाती हो। दानियाल बोला, दादा अबू इसने कल छुट्टी करनी है मगर चची नहीं मान रही। जावेद साहब जो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे वो बोले, अच्छा चलो कल छुट्टी कर लो, अब बैठो खाना खाओ। फिर अनाबिया खाना खाने लगी। खाने के बाद शाहिदा बेगम बर्तन समेटने लगी और फिर सब आपस में बातें करने लगे। जावेद साहब ने अनाबिया को चाय का कहा तो अनाबिया चाय बनाने किचन में चली गई। सबको चाय देने के बाद अनाबिया अपने कमरे में जाने लगी तो दानियाल बोला, यार कहाँ, कल छुट्टी भी कर रही हो तो जल्दी सोने की क्या ज़रूरत है, आओ बैठो बातें करो। तुम तो इतना बोलती थी, चुप क्यों हो। शाहिदा बेगम बोली, अभी तुम आए हो तो ये एकदम यूँ नहीं बोलती है, कल तक देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है चच्ची, कल तक का इंतज़ार कर लेते हैं। और फिर अनाबिया अपने कमरे में चली गई और मोबाइल पर गेम खेलने लगी। रात देर तक गेम खेलती रही, फिर सो गई। दानियाल सुबह उठा, फ्रेश हुआ और फिर वॉक के लिए चला गया। वापस आया तो सलमा ने नाश्ते का कहा तो मम्मा को नाश्ता बनाने का बोल कर अपने कमरे में चला गया। नाश्ता बन चुका था। सलमा बेगम दानियाल का इंतज़ार कर रही थी। दानियाल वापस आया और मम्मा से पूछा, मम्मा अनाबिया कॉलेज गई है क्या। नहीं बेटा, रात को देर से सोई होगी तो अभी उठी नहीं है। क्या मम्मा, मगर 11 बजने वाले, अब अगर नाश्ता करेगी तो खाना कब खाएगी। बेटा अभी तो उठेगी तो पता चलेगा, मैं खुद जगाऊँ उसे। नहीं बेटा सोई रहे। नहीं मम्मा, उसने मेरे साथ आज दिन गुजारना था और वो सो रही है, ये क्या बात हुई। मैं जा रहा हूँ उसे जगाने। ये कहते हुए दानियाल उठा। दानियाल रुको बेटा, वो खुद उठ जाएगी, तुम नाश्ता करो। वो मम्मा की बात अनसुनी करते हुए अनाबिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। अनाबिया बेफिक्र सो रही थी। दानियाल ने पहले अनाबिया को बाहर से आवाज़ दी और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला गया। सलमा बेगम दानियाल की इस अदा से थोड़ी परेशान हुई। दानियाल ने खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज की किरणें अनाबिया के चेहरे से टकराईं तो अनाबिया ने अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया और फिर गहरी नींद में चली गई। दानियाल बैठ के करीब आया और फिर अनाबिया को आवाज़ दी, मगर वो इस बात से बेखबर था कि अनाबिया इतनी आसानी से नहीं उठती। अनाबिया उठ जाओ अनाबिया। इस तरह बोलने से अनाबिया पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। उफ़ अल्लाह, ये क्या चीज़ है, उठ ही नहीं रही। अब की बार दानियाल गुस्से में अनाबिया को बोला। अनाबिया की आंख खुली और दानियाल को देखकर फ़ौरन उठकर बैठ गई। जी जी भाई, क्या हुआ, शुक्र है तुम उठ गई। तुम्हें जगाना कौन सा आसान काम है, एक बार मैंने दी गई आवाज़ में कोई नहीं उठती। पता नहीं चला था, अनाबिया मासूमाना अंदाज में कहा। अच्छा अब जल्दी से उठो, फ्रेश हो और नीचे आ जाओ, मैं नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। जी भाई, अनाबिया ने आंखें मलते हुए कहा, ज़रा जल्दी। हाँ, और छुट्टी आपने सोने के लिए नहीं की थी, ये याद रखना चाहिए था। अब उठ जाओ, ये कहकर दानियाल नीचे आ गया। सलमा बेगम ने दानियाल को देखा तो बोली, बेटा उसे छोड़ दो, वो उठ जाएगी, तुम नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं मम्मा यार, वो आ रही है, मैंने जगा दिया है उसे, मगर वो इतनी मुश्किल से उठती है, उसे तो इंसान आवाज़ें देता रहा है, उसे तो पता ही नहीं होता। तो बेटा वो खुद उठ जाती, अब तो उठ गई है। अच्छा चलो अब तुम नाश्ता कर लो। नहीं, अनाबिया के साथ ही करूँगा, बस आने वाली होगी। ठीक है, जैसे दिल हो तुम्हारा। ये कहकर सलमा बेगम किचन में चली गई। वहाँ शाहिदा बेगम किचन में थी। क्या हुआ भाभी, दानियाल ने नाश्ता क्यों नहीं किया। अनाबिया, सलमा भी इतना ही बोली थी कि शाहिदा बोली, ओहो अनाबिया का तो मुझे याद ही नहीं रहा। बस भाभी मैं उसे जगा कर आती हूँ। उन्होंने जल्दी से हाथ धोते और वापस पलटी। शाहिदा, दानियाल गया था अनाबिया को जगाने, वो जाग चुकी है, बस आती ही होगी, तुम काम देखो। उसने कैसे जगा लिया, वो तो इतनी आसानी से नहीं उठती। बस अब उठ गई है, मैं नाश्ता दे देती हूँ दोनों को। जी भाभी। फिर वो दोनों काम में मसरूफ़ हो गई। अनाबिया फ्रेश होकर नीचे आ गई। अनाबिया किचन की तरफ जा रही थी कि दानियाल ने अनाबिया को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। यहाँ आओ, किचन में क्या करना तुमने, बैठो, मम्मा नाश्ता ला रही होंगी। अनाबिया दानियाल के पास बैठ गई। अच्छा तो ये बताओ, इतना कैसे सो लेती हो। वो रात को लेट सोई थी, तभी तो। रात को क्या करती रही, गेम खेल रही थी। अच्छा चलो ठीक है, और बातें करें, नाश्ते की बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। सामने से मम्मा को आते देखकर दानियाल बोला। अनाबिया ने हाँ में सर हिलाया। नाश्ते के बाद अनाबिया मम्मा के पास किचन में गई। मम्मा आप खुद क्यों नहीं आई थी मुझे जगाने। अब भाई ने जगा दिया, नाश्ता कर लिया है। जी मम्मा कर लिया है, मगर आप क्यों नहीं आई थी। मैं काम कर रही थी, मैंने तो सोचा था उसको ख़त्म करने के बाद ही तुम्हें उठा दूंगी।
अब उठ तो गई हो, चलो अब जाओ भाई के पास, उसके साथ बातें करो, वो उससे बोर ना हो जाए। अच्छा। और अनामिया लॉन्च में आ गई, जहाँ दानियाल न्यूज़ सुन रहा था। हाँ जी आइए, यहाँ आ जाओ नाविया। नाविया उसके पास सिर्फ सोफे पर बैठ गई। अच्छा तब ये बताओ, तुम कॉलेज से छुट्टी क्यों करना चाहती थी? मैं ऐसे ही, कल पढ़ा नहीं था। अच्छा, जब होमवर्क मुकम्मल ना हो तो छुट्टी करना ठीक रहता है। नहीं, मगर मेरा दिल नहीं था। यही तो पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं था दिल? कभी सुना है किसी ने कॉलेज लेवल पर छुट्टी की हो? अजीब सी बात है। चलो बताओ, दोस्तें कितनी हैं? अभी एक बनी है, मगर शायद अब वो भी ना रहे। वजह? अब वो अनाबिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐसे ही। कल मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो फिर मुझे ज़रा अपनी दोस्त दिखाना, ठीक है? अनाबिया खुशी से बोली। फिर अनाबिया अब दानियाल के साथ बिला झिझक बोलने लगी। काफ़ी देर बातें करते रहे और सारा दिन अनाबिया का दानियाल के साथ गुजर गया। रात का वक्त था। अनाबिया बाहर लॉन में थी। उसकी नज़रें मोबाइल फ़ोन पर थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो इस कदर मगन थी कि दानियाल अपने कमरे की खिड़की से अनाबिया को देख रहा था। अनाबिया ने कुछ दिन पहले ही बाबा से कहकर फेसबुक अकाउंट बनवाया था और आज फेसबुक पे ऑनलाइन थी। दानियाल काफ़ी देर तक अनाबिया को देखता रहा और फिर बाहर लॉन में आ गया। अनाबिया के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। अनाबिया ने दानियाल को देखा तो मोबाइल को रख दिया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। दानियाल ने उसकी नज़रों को इग्नोर किया और कॉलेज का टाइम पूछा तो अनाबिया ने बता दिया। ठीक है, फिर कल तुम टाइम से तैयार हो जाना। मैं वैसे भी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। गुड। तो इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कमरे में जाने का दिल नहीं था तो यहाँ आ गई। दानियाल खामोश हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, क्यों दिल नहीं था? ऐसे ही नेट यूज़ करना था। अनाबिया मोबाइल टेबल पर से उठाते हुए बोल रही थी। वहाँ अंदर ठीक से सिग्नल्स नहीं आते तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? बस वैसे ही। ये बताओ, इस वक्त नेट का क्या करना था जो बाहर आई? क्या किसी दोस्त से बात करनी थी? दानियाल ने अपने हाथों को आपस में मसलते हुए पूछा। नहीं भाई, मैं फेसबुक पर ऑनलाइन थी। मेरा नंबर किसी के पास नहीं है तो किसी से बात कैसे करूँगी? बाबा ने मना किया है नंबर देने से।